दोस्तों, महाराष्ट्र और झारखंड में चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है। 13 नवंबर और 20 नवंबर को झारखंड में वोटिंग होगी 2 चरणों में, तो वहीं 20 नवंबर को एक चरण में महाराष्ट्र में वोटिंग होगी यह, और 23 नवंबर को नतीजे आएंगे। इसके साथ 2 लोकसभा सीटें हैं, कई विधानसभा सीटों पर उपचुनाव भी होने जा रहा है, जिसमें उत्तर प्रदेश की 9 विधानसभा सीटें भी शामिल है। लेकिन आज आपको दिखाने जा रहा हूं कि महाराष्ट्र में हालात क्या है। 20 नवंबर को वोटिंग से पहले एक बहुत बड़ा सर्वे निकल कर आया। मैं सर्वे को आपको दिखाऊं उससे पहले मैं एक बात इस पूरे सर्वे का मजमून सबके सामने रख दूं। ना भारतीय जनता पार्टी को ज्यादा खुश होने की जरूरत है कि उसने काफी चीजों में तरक्की कर ली, बहुत सारी चीजें पलटने की कोशिश हुई। उद्धव ठाकरे के चेहरे को लेकर महाविकास आघाड़ी में नाराजगी चल रही है, तो वहीं ज्यादा खुश होने की जरूरत महाविकास आघाड़ी यानी कि शिवसेना उद्धव ठाकरे वाली, शरद पवार की एनसीपी और कांग्रेस को भी खुश होने की जरूरत नहीं है। उनको इस बात पर भरोसा नहीं करना चाहिए कि लोकसभा चुनावों के मद्देनजर जो फैसला महाराष्ट्र की जनता ने सुनाया था उसका ही नतीजा, वैसा ही नतीजा महाराष्ट्र में इस बार विधानसभा चुनावों के तहत आने वाला है, क्योंकि हरियाणा में पहले से डेंट खाकर बैठे हैं। लेकिन सर्वे क्या कहता है ये जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये सर्वे बताता है कि कई मोर्चों पर महाविकास आघाड़ी आगे है तो कई मोर्चों पर महायुति बाजी मार ले जा रही है। यानी खेल बीच का फंसा हुआ नजर जरूर आएगा। लेकिन इस वीडियो के आखिर में एक ऐसी चीज मैं आपको दिखाऊंगा जिसके बाद आप समझ जाएंगे सरकार महाराष्ट्र में किसकी बनने जा रही है। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं खबर जॉब। 20 नवंबर सबको तारीख का इंतजार है। बीजेपी किससे ज्यादा कांग्रेस उत्साहित नजर आ रही है। कांग्रेस पार्टी को ये लग रहा है कि हाँ भाई इस बार तो खेल हो जाएगा, क्योंकि इस बार महाराष्ट्र में अच्छा खासा हिसाब किताब लोकसभा चुनाव के दौरान नहीं हुआ। लोकसभा में बीजेपी को झटका लगा, लोकसभा में के चुनावों में शिवसेना एकनाथ शिंदे वाली पार्टी को झटका लगा और अजित पवार की पार्टी तो एक सीट पर सिमट कर रह गई। लेकिन डर इस बात का भी सता रहा है कि जो हरियाणा में हुआ, क्योंकि हरियाणा में भी 10 सीटें 2019 में लोकसभा चुनावों में जीती थी बीजेपी ने, लेकिन इस बार हाफ रह गई थी। लेकिन देखिए, इस बार पूर्ण बहुमत की सरकार बीजेपी ने हरियाणा में बना ली। महाराष्ट्र में जो खेल होने जा रहा है उससे पहले एक बड़ी तस्वीर मैं आपको दिखा दूं, बड़े कैनवस में आपको तस्वीर दिखाने जा रहा हूं। ये दरअसल लोकनीति CSDS का सर्वे है, जिनके सर्वे के मुताबिक जो कहा जा रहा है क्या है पसंद। देखिए, इसमें बताया गया है कि कौन कितना पसंद किसको कर रहा है, उसको लेकर सबसे पहले ये बात रखी गई है। तो देखिए, पहले पूरे बड़े कैनवस पे दिखा दूं कि लोकनीति CSDS का सर्वे है। जाति के हिसाब से देखिएगा, और क्योंकि ये क्यों ऐसा किया गया वो आपको बात बताऊं, किस जाति धर्म में कौन पसंदीदा सीएम दावेदार है। दरअसल ये 3 नाम क्यों रखे गए, एकनाथ शिंदे का क्यों, देवेंद्र फडणवीस का क्यों और उद्धव ठाकरे का, ये पहले मैं क्लियर कर दूं। दोनों ही तरफ में अगर आप देखेंगे तो बीजेपी की तरफ से देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री हाल ही में रह चुके हैं, उसके अलावा एकनाथ शिंदे मौजूदा मुख्यमंत्री हैं। तो वहीं अगर आप देखेंगे कि जब महाविकास आघाड़ी की सरकार थी तब उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री थे, कांग्रेस की तरफ से कोई दावेदार नहीं था और न ही शरद पवार की तरफ से कोई दावेदार उस वक्त बताया जा रहा था। यानी इन तीनों के बीच का कंपटीशन माना जा रहा है कि चुनाव नतीजे आने के बाद अगर महायुति को एक बार फिर से बहुमत मिलता है तो हो सकता है एकनाथ शिंदे को रिप्लेस करके देवेंद्र फडणवीस को मौका दिया जाए। तो वहीं अगर महाविकास आघाड़ी को मौका मिलता है तो अभी भी महाविकास आघाड़ी के पास उद्धव ठाकरे से बेहतर चेहरा कोई नजर नहीं आता। वो बात अलग है कि कोई दोनों में से तरफ से कोई भी नाम फाइनल करने के लिए तैयार नहीं है, कोई भी चेहरे पर चुनाव नहीं लड़ना चाहता, ना ही बीजेपी चाहती है और ना ही कांग्रेस चाहती है। फिलहाल अब इन सब के बीच जो सर्वे है, सर्वे क्या कहता है पहले पढ़िए। ऐसी यानी दलित जाति के जो वोटर्स हैं महाराष्ट्र के अंदर, वो किसके प्रति ज्यादा झुकाव लेते हुए नजर आ रहे हैं समझिए। एकनाथ शिंदे को 22% दलित जाति का वोट मिल सकता है, ये CSDS का अपना सर्वे है। वहीं 22% जो दलित है महाराष्ट्र के वो देवेंद्र फडणवीस को पसंद कर रहे हैं 14%। लेकिन सबसे ज्यादा 30% दलित जाति के लोग पसंद कर रहे हैं उद्धव ठाकरे को। यानी यहाँ पर उद्धव ठाकरे बाजी मारते हुए नजर आ रहे हैं। ये क्यों हो रहा है वो बताऊंगा आपको आगे। ST यानी कि जिन्हें आदिवासी समाज का कहा जाता है, महाराष्ट्र में भी इनकी अच्छी खासी तादाद मानी जाती है। अगर महाराष्ट्र में देखा जाए तो आदिवासी समाज के वोटर्स का जो झुकाव है वो ज्यादातर नजर आ रहा है किसकी तरफ, शिंदे को 15% आदिवासी समाज के वोट मिल सकते हैं। देवेंद्र फडणवीस के नाम पर 4% वोट बीजेपी के खाते में जा सकते हैं या फिर उनके गठबंधन में जा सकते हैं। लेकिन कहा जा रहा है 31% आदिवासी समाज का लोग उद्धव ठाकरे को मुख्यमंत्री के तौर पर देखना चाहते हैं। ये क्यों हुआ है समझिए। इस बार के लोकसभा चुनाव वाकई अपने आप में ऐतिहासिक रहे। हर बार देखा जाता रहा कि 2014 और 2019 के लोकसभा चुनाव या फिर अलग अलग राज्यों के विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने अपनी पिच पर विपक्ष को ले आई थी और विपक्ष उसी राग को अलापता था जिस राग को बीजेपी छेड़ देती थी। ये लेकिन ये पहली दफा हुआ कि बीजेपी को विपक्ष की पिच पर आकर खेलना पड़ा, जिसमें अखिलेश यादव, जिसमें राहुल गांधी ये जातीय जनगणना का मुद्दा उठाते रहे, ये SC/ST का मुद्दा उठाते रहे, PDA का नारा तो खुद अखिलेश यादव ने दे दिया। तो जो इंडिया गठबंधन वाला हिस्सा है
वो पूरा का पूरा महाविकास आघाड़ी है, समझ लीजिए। और यही इसी का फायदा उद्धव ठाकरे को मिलता हुआ नजर आ रहा है। यानी एससी और एसटी वोटर्स उद्धव ठाकरे को वोट नहीं कास्ट कर रहे हैं, बल्कि वो उनके गठबंधन की वजह से उद्धव ठाकरे पर मोहर लगाते नजर आ रहे हैं। अब आइए मुस्लिम जाति के वोटर्स 7% एकनाथ शिंदे के साथ खड़े नजर आ रहे हैं, जबकि देवेंद्र फडणवीस को 1% मुस्लिम वोटर्स पसंद कर रहे हैं कि हाँ उन्होंने अच्छा काम किया है। लेकिन इन सब के बीच उद्धव ठाकरे को 52%, ये भी इंडिया गठबंधन की जो तमाम पार्टियां हैं उसकी वजह से है। मुस्लिम वोटर्स एकजुट होकर उद्धव ठाकरे के नाम पर सिर्फ इसलिए मोहर लगा रहे हैं क्योंकि उनके साथ कांग्रेस पार्टी है, एनसीपी शरद पवार की है और तमाम जो इंडिया गठबंधन के अलग अलग साथी हैं, चाहे वो महाराष्ट्र में चुनाव लड़े ना लड़े, लेकिन इंडिया गठबंधन को ये वोट जा रहा है। महाविकास आघाड़ी के साथ मुस्लिम समाज के महाराष्ट्र के लोग खड़े हुए। अब आइए बुद्धिस्ट 7% शिंदे को पसंद कर रहे हैं मुख्यमंत्री के तौर पर, फडणवीस को 10% और उद्धव ठाकरे के साथ 25%। अगर इन चारों चीजों को देखा जाए, यानी मुस्लिम बौद्ध के साथ एससी एसटी, तो उद्धव ठाकरे का पलड़ा भारी नजर आता है। मैंने एससी एसटी वाला मसला आपको बता ही दिया क्योंकि 1 अगस्त को फैसला आया था सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे से बाहर, तब बीजेपी ने कोई साफ रिफ्लेक्शन नहीं दिया था, उस पर कोई बहुत बड़ी प्रतिक्रिया नहीं दी थी, क्योंकि माना जाता है कि भारतीय जनता पार्टी ऊंची जातियों की पार्टी है ज्यादातर, जिसमें ब्राह्मण वैश्य यानी बनिए, जिसमें आप ठाकुरों को देख लीजिए, क्षत्रियों को देख लीजिए। लेकिन इसके अलावा इनके साथ के जो साथी हैं, जो अलग अलग पार्टियां हैं, चाहे नीतीश कुमार को देख लीजिए, चाहे कांग्रेस को भी देख लीजिए, कांग्रेस तो भी ब्राह्मणों की पार्टी कही जाती थी, लेकिन इस समय उसका कोई खास वजूद कई राज्यों में नहीं रहा। समाजवादी पार्टी, तमाम पार्टियां जो है वो लगातार अल्पसंख्यकों की बात कर रही थी, अल्पसंख्यकों को लेकर कई बयान दिए जा रहे थे और इसको लेकर कहीं ना कहीं मुसलमानों के साथ साथ बौद्ध भी इंडिया गठबंधन महाविकास आघाड़ी के साथ खड़े नजर आ रहे हैं। अब आइए जो दूसरा सबसे पेचीदी वाला मामला है वो ये है। यहां देखिए 2-3 चीजें आप यहां पर समझनी होगी। क्या क्या है मैं समझा देता हूं। टेबल नंबर 1 है कि महाविकास आघाड़ी को लेकर क्या है। क्या महाराष्ट्र में ओवरऑल डेवलपमेंट हुआ, किसकी सरकार में हुआ, ये सवाल पूछा गया। तो महाविकास आघाड़ी को 45% लोगों ने पसंद किया, यानी कि उद्धव ठाकरे के वक्त में महाराष्ट्र का विकास हुआ, इस बात को मानते हैं महाराष्ट्र की जनता। वहीं महायुति को लेकर 41% लोगों का कहना है कि 41% लोग कह रहे हैं कि अच्छा खासा काम हुआ, यानी 4% ज्यादा वोटर्स जो है महाराष्ट्र के मानते हैं कि महाविकास आघाड़ी की सरकार सही थी डेवलपमेंट के मसले पर। सोशल हार्मोनी, क्योंकि हिंदू मुसलमान का मुद्दा कई बार उठता है अलग अलग राज्यों में, महाराष्ट्र में भी देखने को कई बार मिला। ऐसे में 41% लोगों का कहना है कि महाविकास आघाड़ी की सरकार के दौरान माहौल ज्यादा ठीक था, लेकिन 37% लोग कहते हैं महायुति के कि महायुति की वजह से सरकार में ठीक है। यानी यहाँ पर भी 4% लोगों का मानना है कि जब महाविकास आघाड़ी की उद्धव ठाकरे की सरकार हुआ करती थी उस समय सोशल हार्मोनी थी, यानी कि सांप्रदायिक सौहार्द बना हुआ था महाराष्ट्र के अंदर। अब थोड़ा माहौल खराब हुआ है। प्रोवाइडिंग स्टेबल गवर्नमेंट के बारे में जब आता है तो ज्यादा अंतर नजर नहीं आता, क्योंकि महाविकास आघाड़ी की सरकार भी जोड़तोड़ गठबंधन के साथ बनी थी और महायुति की सरकार भी कुछ ऐसी है, पूर्ण बहुमत किसी के पास नहीं है, इसलिए ज्यादा विश्वास नहीं किया रहा। लेकिन 1% लोग ज्यादा महाविकास आघाड़ी की सरकार पर भरोसा कर रहे हैं कि इतने टाइम बीतने के बाद भी उद्धव ठाकरे के बीच, शरद पवार के बीच या कांग्रेस के बीच विवाद देखने को नहीं मिला, जबकि रोजाना महायुति में कोई ना कोई बात निकल कर आती थी। लोकसभा चुनाव के बाद नाराज हो गए थे अजित पवार के, बीजेपी के साथ जाकर गलत किया, बहुत सारी चीजें निकल कर आई। एकनाथ शिंदे के साथ के विधायक नाराज हो रहे थे, लगातार शरद पवार से मिल रहे थे। तो इस बात को लेकर महाराष्ट्र की जनता थोड़ी कंफ्यूज है कि जो ये तोड़कर नई पार्टियां बनाई गई हैं, इनके विधायक, इनके सांसद कितने दिन इनके साथ रहेंगे पता नहीं, और बगावत हो सकती है। इसीलिए एक स्टेबल गवर्नमेंट के तौर पर वो महाविकास आघाड़ी को देख रहे हैं। अब जैसा कि मैंने कहा था कि आखिर में आपको एक चीज दिखाऊंगा, ये आखिर में देखिए सीएम का लोकप्रिय दावेदार कौन है। सीएसडीएस की रिपोर्ट के मुताबिक सीएसडीएस ने जब सर्वे किया कि महाराष्ट्र में कौन सबसे ज्यादा लोकप्रिय मुख्यमंत्री के तौर पर है इस वक्त, तो देखिए उद्धव ठाकरे को 28% लोग कहते हैं कि हाँ सबसे लोकप्रिय मुख्यमंत्री के तौर पर उद्धव ठाकरे रहे। दूसरे नंबर पर एकनाथ शिंदे आते हैं, 8% कम लोग मानते हैं, लेकिन 20% आज भी एकनाथ शिंदे को माना जाता है कि उन्होंने ठीक काम किया, वो लोकप्रिय मुख्यमंत्री अच्छा काम कर रहे हैं। या शरद पवार के लिए 8%, जो वैसे मुख्यमंत्री पद की दौड़ में नहीं है। लेकिन अजित पवार का जिक्र इसलिए करना पड़ता है क्योंकि 3% उनको वो लोग पसंद कर रहे हैं। लेकिन अजित पवार बीच बीच में कई बार कह चुके हैं कि अगर मुझसे कहा जाता तो मैं और विधायक तोड़ कर ले आता, मैं भी मुख्यमंत्री बनना चाहता हूं। इसलिए 4 नामों पर जब सर्वे किया गया तो ये निकल कर आया। एक देवेंद्र फडणवीस का चेहरा तो लगाया गया, लेकिन देवेंद्र फडणवीस को कितने लोग पसंद कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं इसके बारे में कोई जिक्र नहीं किया गया। यानी कुल मिलाकर सरकार किसकी बनेगी किसकी नहीं बनेगी अभी ये 20 तारीख के बाद यानी 23 नवंबर को पता लगेगा कि इस सर्वे के मुताबिक कहीं ना कहीं महाविकास आघाड़ी महायुति से आगे नजर आ रही है। नमस्कार।